शदीद बारिश, लैंड स्लाइडिंग और पथराव के वाक़ात की वजह से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान NH 44 पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी वजह से तकरीबन आधी रात से लेकर आज दोपहर 1:30 बजे तक बड़ी ताख़ीर हुई। SSP ट्रैफिक NHW ब्लॉक रोहित बास्कुद्रा के मुताबिक महाद, कैफेटेरिया मोड़ और दलवास जैसी जगहों पर मुसलसल मिट्टी के तोदे गिरने और पथराव के वाक़ात ने कल देर रात से NH 44 को मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर कर दिया था। मुसलसल बारिश के दौरान सड़क को साफ करने की मुसलसल कोशिशों को रुकावटों का सामना करना पड़ा है और मिट्टी के तोदे ने NH 44 को मजीद बुलंद कर दिया है। तकरीबन 90 मिनट तक ट्रैफिक की जुज़वी बहाली के दौरान सड़क के दोनों अतराफ में फंसी गाड़ियों को साफ किया गया। शाम को NH 44 ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। सिर्फ फंसे हुए गाड़ियों को दोनों सुमतों से गुजरने की इजाज़त दी गई। ताहम अभी तक सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स को बेली पुल से दोनों सिमतों में बेली पुल अलाइनमेंट से गुजरने की इजाज़त थी। उधमपुर में कोयजी कुंड या झांसी से नई गाड़ी की इजाज़त नहीं दी गई। दरियास्ता डिप्टी कमिश्नर रामबन के अहकामात के तामील में हायर सेकेंडरी सतह तक के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बारिश की वजह से आज बंद रहे। ताहम तयशुदा इम्तहानात मुलतवी नहीं किए गए। पेश वेले ऑनलाइन के लिए रामबन से शान की ये रिपोर्ट। आपको पता है कि जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट, उन्होंने 1-2 दिन पहले वेट वेदर की प्रेडिक्शन की थी और हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेके वेदर एडवाइजरी भी निकाल दी थी। कल पूरे दिन और आज रात भर जो है वो बारिश जो है वो पड़ी, जिसकी वजह से हमारा जो नेशनल हाईवे 44 है वो 2-3 सेक्शंस पे, खासतौर से डलवास, कैफेटेरिया मोड़ और त्रिशूल मोड़ पे लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद है। रोड क्लियरेंस वर्क्स इन प्रोग्रेस है और हमें उम्मीद है, चूँकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, कि आज हम थोड़ी देर के बाद नेशनल हाईवे को खोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपर रीचेस में बर्फ़बारी भी हुई है, जैसे माहू वैली और उसके कैचमेंट एरियाज़ में खड़ी तहसील में बर्फ़ पड़ी है। गूल के अपर रीचेस में और मुगल परिस्तान के अपर रीचेस में भी बर्फ़बारी जो है उसकी रिपोर्टें हमें मौसूल हुई है। हमने विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए ऑलरेडी मीटिंग की थी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, JPDCL के साथ और PMGSY और PWD के जो हमारे डिविजन्स है, रामबन और बानीहाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ। हमारी कोशिश होगी कि विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर जितने भी हमारे लिंक रोड्स शूटिंग स्टोन्स की वजह से या माइनर स्लाइडिंग की वजह से बंद है, उन्हें हम आज रिस्टोर कर देंगे। कल हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग की थी और उसमें हमने ये डिसीजन लिया था कि आज सुबह वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को मद्देनजर रख के हम स्कूलों के खुले या बंद होने पे फैसला लेंगे। सुबह के वक्त चूँकि काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी और नालों में भी पानी चढ़ा हुआ था, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स हमने ये डिसाइड किया कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें हम आज अप टू द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी बंद रखेंगे। जब भी ऐसी बारिश पड़ती है तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है DEOC वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे SDMs और तहसीलदार्स भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं और हम 6 आवरली रिपोर्ट, 6 वाली रिपोर्ट्स ऑब्टेन करते हैं रिगार्डिंग डैमेजेस टू हाउसेस, स्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ हमारा एक सोशल मीडिया पे जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर हम लोगों को ये एडवाइजरी भी इशू करते हैं कि वो कोशिश करें कि जब तक कोई अर्जेंसी ना हो अपने घरों से ना निकले। आपको पता है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट हिली डिस्ट्रिक्ट है और ज़्यादातर लोग जो है अपर रीचेस में रहते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सेफ्टी कोशिश हमारी यही होती है कि उनको वक्तन फवक्तन टाइमली एडवाइजरीज इशू की जाए जब तक कि वेदर क्लियर नहीं होगा। आज सुबह की जो मेट की प्रेडिक्शन है उसमें यही है कि आज शाम तक वेदर काफ़ी क्लियर हो जाएगा और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें हिट की थी